वक्त तो कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 19 नवंबर। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसके अंतर्गत 13 नवंबर से 18 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको हफ्ते भर के करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन करवाते हैं, ताकि ये क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से याद हो जाएं और आपके एग्जाम में एक भी आंसर गलत ना होने पाए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीकली करंट अफेयर्स को और रिवीजन कर लेते हैं पूरे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स का। बोंगो सागर 23 नौसेना का सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। दोस्तों, बोंगो सागर 23 नौसेना सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, आईसीसी ने अक्टूबर महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सचिन रविंद्र को। दुनिया का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ कौन बन गया है? तो इसका नाम है दोस्तों मिका रोबोट, और यह बन गया है पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीईओ। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने साल 2023 के लिए राजा भालिंदर ट्रॉफी जीत ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य ने। नेट जियो के अनुसार कौन 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य यानी बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य। किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है? तो दोस्तों, आपको वीडियो में बताया गया होगा कि कोझिकोड और ग्वालियर को, इन दोनों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा सीएसआर पोर्टल का अनावरण किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IREDA के द्वारा। तो दोस्तों, IREDA के द्वारा सीएसआर पोर्टल का अनावरण कर दिया गया है। और IREDA का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बता दें, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है, मेग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे किस देश के रहने वाले थे? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। तो मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, किसे MNRE के अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, N श्रीकांत को। नेक्स्ट है, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुषा शाह को। काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका के द्वारा सम्मानित होने वाली पहली एथलीट कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेरेना विलियम्स। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि सेरेना विलियम्स एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं और ये अमेरिका की रहने वाली हैं। तो इन्हें ही काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका की तरफ से सम्मानित किया गया है और ये इस रूप में पहली एथलीट बन गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य। दोस्तों, हमारे देश में समान नागरिक संहिता पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रही है। तो आप सभी को पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में समाहित किया गया है, अब इसको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम राज्य सरकारों के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। और इसी अनुक्रम में उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसमें समान नागरिक संहिता को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। देश की पहली पुल-पुश ट्रेन का नाम क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमृत भारत एक्सप्रेस। आईसीसी ने किस क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइकिंग रेस कहाँ आयोजित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था दोस्तों नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन डी सही होगा। किस देश में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र ने 8वें आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका ने। चंद्रमोहन का निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? तो दोस्तों हाल ही में चंद्रमोहन जी का निधन हो गया है और ये एक बहुत ही फेमस एक्टर थे, यानी अभिनेता के रूप में कार्य करते थे। समावेशन सूचकांक 2023 में 129 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 117वां स्थान। किस राज्य द्वारा शून्य भूखमरी हासिल करने हेतु खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मेघालय राज्य के द्वारा खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है ताकि स्टेट में शून्य भूखमरी की अवस्था को प्राप्त किया जा सके। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह विकसित किया गया है फ्रांस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 नवंबर को। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इस वर्ष 14 नवंबर यानी विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या रखी गई थी। हाल ही में नई चेतना 2.0 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन और रिसर्च सिटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य से। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई है शीतल महाजन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डायना एडुल्जी। दोस्तों आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में डायना एडुल्जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू हो गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 1037 स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल को चालू किया जा चुका है भारतीय रेलवे के द्वारा, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुब्रत रॉय। हाल ही में संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार किस देश में शुरू हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, फरीदाबाद, हरियाणा में। विश्व सीओपीडी दिवस वर्ष 2023 में कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15 नवंबर को। भारतीय नौसेना का हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। किस राज्य ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड सरकार ने। स्विस वायु शोधक कंपनी IQ एयर ने किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर माना है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, दिल्ली। दोस्तों आपने हाल ही दिनों में सुना होगा कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और ये सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुका था और इसी कारण यहाँ पे पूरे दिन में धुंध ही धुंध छाई हुई थी और स्विस वायु शोधक कंपनी IQ एयर ने इसे सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना है। कौन वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विराट कोहली। कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को अपनाने में अग्रणी बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 16 नवंबर को। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे 16 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस वर्ष इंटरनेशनल टॉलरेंस डे की थीम क्या रखी गई है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीलंका। किसने उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, HDFC लाइफ ने। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि गोल्डन पीकॉक अवार्ड के बारे में अक्सर पूछा जाता है। किसको महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुरेश वाडकर।
किसे 96वें ऑस्कर के अकादमी पुरस्कारों के मेजबान के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त कर दिया गया है जिमी किमेल को, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि 96वें ऑस्कर के अकादमी पुरस्कारों के मेजबानी के लिए जिमी किमेल को नियुक्त किया गया है। किसको कैरिबियन समुदाय में भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमित एस तेलंग को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 17 नवंबर को, यानी ऑप्शन सी सही है। किसको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। सी गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के मध्य में आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है चीन और पाकिस्तान के बीच में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार के जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं उनका नाम और उसमें पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज़ का नाम आप ज़रूर याद रखिए, ये कभी भी पूछा जा सकता है। आज का आखिरी सवाल है, भारतीय नौसेना की तोपखाना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है ऑप्शन सी, केरला स्टेट में। तो दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा है कि आप सभी को इस वीकली करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा और आपके हफ्ते भर का करंट अफेयर्स का रिवीजन चंद मिनटों में हो जा रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहें। आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।